बानों में, वो समय प्रभु अब दूर नहीं, वो समय प्रभु अब दूर नहीं, कुंडल होंगे उन कानों में, वो समय प्रभु अब दूर नहीं, कुंडल होंगे उन कानों में। लगन करने लगे मैंने तो निहारे चरण सदा, देखे माँ के कान कहाँ। मैंने तो हमेशा माता जी के चरणों की तरफ देखा प्रभु, उनके मुख को कभी देखा ही नहीं। मैं बिछियों का सेवक हूँ, मेरी माँ की बिछियां हो तो मैं कह दूं हाँ ये वही है। कुंडल की मुझे पहचान कहाँ, मुझे कुंडल की कहाँ पहचान। तभी तो वाल्मीकि जी ने कहा, और वास्तविकता में राम उसी के हृदय में निवास करते हैं। भले आप कितना भी राम राम करो, हृदय राम तभी होंगे, कब होंगे कि जननी समझा नहीं पर नारी। पराई स्त्री को मां के रूप में दर्शन करोगे। उम्र में छोटी हो तो पुत्री का भाव, सम उम्र हो तो बहन के रूप में देखें, और उम्र में बड़ी हो तो मां के रूप में। दृष्टि दोष लगता है मुझे, पर आप लोग भाग्यशाली हो कि कलयुग में जन्मे हो। कलि केवल मल मूल मलिना, कलयुग केवल विकारों का सागर है, और मानव का मन मछली है। मछली जल से दूर नहीं हो सकती, तो आप विकारों से निकल नहीं सकते। लाख कोशिश करोगे फिर भी देखने के बाद में मन में भाव उत्पन्न होंगे ही होंगे। दृष्टि शुद्ध तो कोई किसी के ऊपर पूछ वाले की कृपा हो जाए तो हो जाए महाराज, संभव। दृष्टि शुद्ध हो गई, अगर व्यक्ति की दृष्टि बदल गई तो जगत की सृष्टि बदल गई महाराज। दृष्टि ही तो नहीं बदलती। पाप पयोनिधि जनमन मीना, पर फायदा क्या है कलयुग में? मानस पुण्य रोहितासी हो ये नहीं पापा। अगर आपने मन के अंदर शुभ करने का विचार कर लिया है, सत्कर्म का विचार कर लिया, तो आपको पुण्य मिल जाएगा। और मन में पाप करने का विचार किया तो पाप नहीं मिलेगा, पाप तो क्रियान्वित करने पर ही मिलेगा। ये एडवांटेज है हम लोगों के लिए ठाकुर जी। पर जब कभी किसी के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो तो तुरंत राम को याद करो। जैसे हमारी जनक की युवतियां राम जी की सुंदरता को देख के मोहित होती हैं, तो उन्हें तुरंत वैदेही की याद आती, देही की याद नहीं आती।
दृष्टि पड़े तो कोई गलत नहीं है। किसी अति रूप वाली दिव्य सुंदर स्वरूप वाली स्त्री को देखते हो तो देखने के बाद में मन में भाव यह आना चाहिए कि मेरे परमात्मा ने कितना सुंदर रूप धरा है। लगता है कि हमारी किशोरी जी का रूप थोड़ा इनमें आ गया है, थोड़ा इनमें आ गया है। तुरंत सियाजू की याद आए, तुरंत राधा रानी की याद आए। मन को दूसरी जगह ले जाओ, मन को ले जाना हमारे हाथ में, तुरंत ले जाओ। अब लक्ष्मण जी तो कह रहे हो त्रेता युग का समय था हमारा, अब कलयुग में इतना संभव नहीं है। दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति के मन में कुभाव आएगा, पर ये दास विश्वास से कहता है निरंतर भगवान के गुणों को गाने से, निरंतर भगवान के नाम को जपने से, मैं अपने अनुभव से कहता हूं दृष्टि शुद्ध हो जाती है। किसी को देख के मन में कोई विचार आता ही नहीं, कभी कोई विचार नहीं आता। ये दास अपने अनुभव से कह रहा है, ऐसा नहीं सुनी सुनाई नहीं, मैं स्वयं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो एक मानव हूं, एक उम्र से गुजर के ही तो यहां आया हूं। कथा गाने से पहले शायद मेरी भी दृष्टि में दोष रहा है, मुझे कहने में कई संकोच नहीं। व्यक्ति आप लोग छुपा सकते हो, मैं अपने जीवन में कोई बात छुपाता नहीं। करने से अधिक पाप होता है, पाप को छुपाना ध्यान रखिएगा। पाप कर लिया वो तो हो गया, लेकिन पाप को छुपाना पाप करने से अधिक है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा, मैं भी उस उम्र से निकला हूं, तो ये विकार मेरे अंदर भी थी, लेकिन भगवत कथा को गाते गाते, हरि नाम जपते जपते, प्रभु कथा श्रवण करते करते पता ही नहीं चला हमारा कब दृष्टि में शुद्धता हो गई, पता ही नहीं। आज तो कभी किसी को भी देखें तो यही लगता है हमारे सीताराम जी का स्वरूप है। श्री राम है सर्व जगह करो प्रणाम जो करिए गाइए सुनिए, निरंतर जाप करें, दृष्टि शुद्ध होगी। लक्ष्मण जी ने यही कहा, प्रभु मैंने कभी मां के मुख को देखा नहीं, उनके चरणों को निहारा है, लेकिन आपके कहते ही सगुन अच्छे हो रहे हैं। तरकस में पड़े बाणों में खड़कन होनी चालू हो गई है। और लगता है वो समय दूर नहीं, कि कुंडल उन्हीं कानों में होंगे। राम जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव चलो सीता जी तो मिल जाएगी, लेकिन तुम बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो। सुग्रीव कहने लगा, नाथ बाली अरो मैं दो भाई, नाथ बाली अरो मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए, प्रीति रही कछु बरनी न जाए, मैं सूत माया वीत ही नाऊ, मैं सूत माया वीत ही नाऊ, आवासो प्रभु
जाऊं, अर्धरात्रि पूरे द्वार पुकारा, अर्धरात्रि पूरे द्वार पुकारा, बाली रे कोबल सहे के पारा। आइए भाव से धावा बाली देखी सो गाइए हे धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनी गया बंधु सन लागा, जीवर जुआ सो जाती, जीवन गुहा सो जाई, तब बाली मोहिता बोझाई, तब बाली मोही बुझाई, पर के सुमोई एक पखवारा, वरी के सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा, नहीं आवो तब जाने तुम्हारा, मास दिवस करा कराई, मास दिवस वो कराई, किसीनो गिरधार कहाँ भारी, जिसरी रुधिर धार कर भारी, सुग्रीव कहने लगा नाथ बाली और मैं दो भाई, रही प्रीति कछु बरन न जाए। नाथ, मैं और बाली हम दोनों भाई हैं, हम दोनों में इतना प्रेम प्रगाढ़ था कि उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक दिन मैं सुत माया बीते नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। मैं नाम का दानव, उसके पुत्र का नाम मायावी। एक दिन वो मायावी हमारे गांव आया, अर्धरात्रि ते द्वार पुकारा, आधी रात को आके उसने द्वार पे बाली को ललकारा। बाली रिपुबल सहे को पार। बाली उस असुर की ललकार को सुन के अपने आप को रोक नहीं पाया। धावा बाली देखते भागा। बाली जैसे ही गदा लेके उसके पीछे चला तो बाली को आते देख और वो असुर भागा। मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा, और मैं भाई के प्रेम में भाई के पीछे, बाली के पीछे पीछे चला। वो असुर एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसको गुफा में जाते देखा तो बाली गुफा में जाने से पहले मुझे कहा, परखे सो मोई तुम एक पखवारा, एक पक्ष तक
तुम मेरा इंतजार करना, यहां खड़े रहकर नहीं आने जनी मार जाने सुमार। अगर मैं नहीं आऊं तो तू सोच लेना कि मैं मर गया। राम जी ने कहा फिर मास दिवस का रेहू खरारी। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा क्या हो प्रभु, ये वार हुआ है रखा 15 दिन रुका ही नहीं। ये कह रहा है 1 महीना रहा। प्रभु क्या कह रहा, मास दिवस, साल में कितने मास होते हैं? राम जी ने कहा 12 में। तो ये 12 दिन रहा वहां, 15 दिन भी नहीं रहा। ये 12 दिन वहां रह के और वहां से भाग आया। सुग्रीव कहने लगा निसरी रुधिर धार बहु भारी। भयंकर रुधिर की धार निकली तो मैंने सोचा कि उस दुष्ट ने, असुर ने बाली को मार दिया, बाढ़ आके मुझे न मार दे। तो मैंने बहुत बड़ी शिला उस गुफा के मुख पे रखी और मैं घर आ गया। मंत्रिणपुर देखा बिनु साई। जैसे ही मैं नगर में आया तो मंत्रियों ने बिना राजा को नगर को देखा। दीने मोह राज बरिया, मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दिया। लक्ष्मण जी फिर राम जी ने कहा अब क्या हो प्रभु, ये जितने सत्ता लोलुप लोग होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं हमें तो कोई इच्छा थी नहीं, लेकिन जबरदस्ती हमें बिठा दिया। अब प्रभु एक बात पूछो, जबरदस्ती अगर कोई किसी को सिंहासन पर बैठा सकता तो गुरुदेव भगवान, माताएं, अवध के मंत्री, प्रजाजन सब निवेदन करते रहे और भरत भैया को सिंहासन पर कोई बिठा पा गया। राम जी के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण तुम भरत की बात मत करो, भरत भरत है। हाँ सुग्रीव बोलो, मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया, फिर बाली ताई मारी ग्रह आवा। बाली उस मायावी असुर को मार के जब घर आया, देख मोई जी भेद बढ़ावा। मुझे सिंहासन पर बैठा देख और मन में भेद किया, मन में क्रोध किया। रिपु सम मोई मारे सी अति भारी, और शत्रु के समान मुझे इतना मारा। हरि लीने सी सर्वस्व अरुनारी, मेरा सब छीन लिया, पत्नी परिवार सब, इतना मुझे मारा। लक्ष्मण जी कहने लगे तो फिर इसको गले लगाते। अरे भाई मरा था, तेरा खून नहीं खोला, चलो खून नहीं खोला, पर तू कम से कम भाई की अंत्येष्टि करता, देवहूति करता, फिर सिंहासन पर बैठता। सिंहासन कहीं भाग के जाना था। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम चुप रहो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, मित्र बनाया है तो सुनो। सुग्रीव से कहा फिर ताके भय रघुवीर कृपाला। प्रभु उसके भय से मैं है ना सकल भुवन में फिरहूं बेहाल। सब लोगों में मैं बेहाल होके घूमू, यहाँ सांप बस आवत ना है। महर्षि मतंग का सांप है, इस कारण बाली इस ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आता। तदपि सभी तरहूं मन माई, फिर भी मैं हर क्षण डरता रहता हूं, हर क्षण डरता रहता हूं। सुन सेवक दुख दीन दयाला। सेवक के दुख को सुना है, अपने आशिक सुग्रीव के दुख को सुना। फरक उठे दे भुजा विशाला, दोनों भुजाएं प्रभु की फड़क उठी और सुग्रीव को देख के कहने लगे सुन सुग्रीव मारा हूं, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। सुग्रीव चिंता मत कर,
एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा, चाहे वो ब्रह्मा शंकर की शरण में भी जाए तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। राम जी ने भुजा उठा के प्रतिज्ञा कर ली। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कम से कम प्रतिज्ञा करने से पहले बाली से भी मिल लेते, उसकी भी तो बात सुन लेते। केवल सुग्रीव की बात सुन के आपने प्रतिज्ञा कर ली। तुलसी जी कहते प्रभु ने प्रतिज्ञा क्यों की? सोनि सेवक दुख दीन दयाला। हालांकि मेरे प्रभु समदर्शी हैं, लेकिन सेवक के दुख को, अपने आश्रित भक्त के दुख को देख के प्रभु पक्षी हो जाते हैं, पक्षपात कर देते हैं। तभी तो पक्ष को सर पे धारण करते हैं। पक्षी यानी पंख, मोर पंख को इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि राम जी कहते हैं भले लोग मुझे समदर्शी कहें पर फिर भी मैं पक्षधर हूं, अपने भक्तों का पक्ष लेता हूं और स्पष्ट रूप से लेता हूं। मेरे आश्रित होता है उसका मैं पक्ष लेता हूं। राम जी ने सुग्रीव से कहा जिन मित्र दुख हो ये दुखारी, जिन मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं भी लोकत पातक भारी, नहीं भी लोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रेणु समाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र दुखी रज रेणु समाना, मित्र दुख रज रेणु समाना, सेवक सतत तपन को नारी, सेवक सतत तपन को नारी, पति मित्र शूल समाचारी, कपटी फूल समाचारी, कपटी मित्र शूल समाचारी, कपटी फूल समाचारी, सका सोत जागऊं बल मोरे, सखा सोच क्या कहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा।
राम जी कहने लगे सुग्रीव जेन मित्र दुख होत दुखारी ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता है उसको देखना ही बहुत बड़ा पाप है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। अपना दुख पहाड़ जैसा हो पर उसे रज कण के सम समझे। और मित्र का दुख रज मेरु समाना। और मित्र का दुख पहाड़ के जैसा हो तो मित्र का दुख अगर रज जितना हो तो उसे पहाड़ के सम समझे। मित्र का दुख रज मेरु समाना। ये मित्रता है। बाकी सुग्रीव सेवक सठ नृप कृपण कुनारी और कपटी मित्र शूर समाचार। नौकर अगर मूर्ख हो तो मालिक का कल्याण हो गया। राजा कंजूस हो तो देश का विकास नहीं हो सकता, देश का कल्याण हो गया। प्रत्येक नारी नहीं, कुनारी तो परिवार का कल्याण हो गया। और कपटी मित्र, मित्र कपटी तुम्हारा वो तो मित्रता पे ही दबा है। बाकी वर्तमान में तो सच्चे मित्र कहाँ मिलते हैं। मित्र को एक दूसरा शब्द यार भी कहते हैं। कुछ बिंदु जी कहते हैं आराम के साथी क्या क्या थे। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। दुनिया में यार सब मतलब की। यार कौन खाए पिए किसके। दुनिया में यार सब मतलब के। आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे। आराम में सब साथी हैं पर जब वक्त पड़ता है तो कोई नहीं। सब मतलब का संसार है। आखिर में आपका कोई नहीं। सुल्तान बने जो मासूक थे। सूने पड़े मरगट उनके। जहां जाने वाले लाखों थे। जहां जाने वाले लाखों थे। वहां रोने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे। जो खूब अकड़ के चलते थे आज फिरते मारे मारे। जहां फुर्सत बात करन की न थी।
बतलाने वाला कोई नहीं, आराम के साथी क्या क्या। एक बड़ी सुंदर बात की, जब पैसा तुम्हारे पास में था तो चाहने वाले लाखों थे, चाहने वाले लाखों थे। अब पैसा तुम्हारे पास नहीं तो पूछने वाला कोई नहीं, आराम के साथी क्या क्या थे। जब राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो, सब विधि काज घटब में तोरे, मैं तुम्हारे सब कार्य करूंगा। सखा सोत त्यागो बल मोरे, मेरे बल का विश्वास करो और सब सोच का परित्याग करो, मैं तुम्हारे सब कार्य करूं। सुग्रीव कहने लगा महाराज कैसे सोच त्याग करूं? कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। आप कहते हो मेरे बल पे तू सोच का त्याग कर दे, पर बाली तो महाबली है। आप बली है, वो महाबली है। लक्ष्मण जी ने कहा कर लो प्रतिज्ञा, अब दो परीक्षा। राम जी ने कहा तुझे विश्वास कैसे हो? सुग्रीव प्रभु को लेके गया मैदान और ताल के ऊपर हाथ करके कहने लगा, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने कर रखा है, प्रभु तक्षक ने कर रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। तक्षक ने कर रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। बाण में डाएगा, तक्षक ने कर रखा है, वो विजय बाण पर पाएगा, वो विजय बाण पर पाएगा। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से नीचे गिराएगा, तक्षक ने बाली को श्राप दे रखा है, वो ही बाली पे विजय पाएगा। राम जी ने एक बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को नीचे गिराया, दुंदुभी की हड्डियों के ढेर को हटाया, और जैसे ये दोनों देखा, देखी अतुल बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदब होय प्रतीति। राम जी के अतुल बल को देखा तो मन में विचार आया और अब विश्वास पुष्ट हुआ, ये ही बाली का वध करेंगे। जब ये विश्वास हो गया, बार बार ना ये सिपद सीसा, अब राम जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा है। प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा, मन में बड़ा प्रसन्न है और सोचने लगा कि अब हम अपने आप को अलग कर दें। गोस्वामी जी कहते उपजा ज्ञान वचन कब बोला, लाइए
कृपा भयउ अलोला सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करियों सेविकाई सब परिहरी करी अहु सेवकाई ये सब राम भक्ति के बाधक ये सब राम भक्ति के बाद तत संत पद अवराधक हरि संत तब हर अवराध शत्रु मित्र दुख सुख जग माई शत्रु मित्र सुख दुख जग माई माया कृत परमारथ नाई माया कृत पर मारत नाई बाली परम हित जासु प्रसादा पानी परम हित जासु प्रसाद मिले हो राम तुम समन विसादा मिले हो राम तुम समन विशाला सपने जैसन होई लड़ाई अपने जही सन होई लड़ाई जागे समुझत मनस कुचाई जागे समूझत मद सकुचाई अब प्रभु कृपा करो एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब कदि भजन करो दिन राति अब तक भजनो करो दिन राति सुनी विराग संयुत कपिवानी सुनि राग युत कपिवानी बोले दिय श्री राम धनु पानी बोले बिहसी राम धनु पानी जो कछु कहे सत्य सब होई जो कछु कहे वो सत्य सब होई सतावत न मम प्रसाद होई सखा वचन मृषान होई
उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलो। महाराज अब कुछ नहीं चाहिए। राम जी का क्या हुआ? सुग्रीव कहने लगा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहूं सेवका। सुख संपत्ति परिवार ये बढ़ाई, इस सब का त्याग करके आपका केवल भजन करना था, आपकी सेवा करना था। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये जितना छोड़ने की बात कर रहा है इसको पूछो, तेरे पास है? सुख है, संपत्ति है, परिवार है, मान है? राम जी ने कहा मतलब? महाराज ये बड़ा ही चापलूस व्यक्ति है, अपने आप को तो संसार में एकदम से निष्कलुष कर देगा, सब दोष आपके मत्थे मर देगा। ये तो कह देगा कि मैंने तो नहीं कहा था राम जी को, राम जी ने बाली को मारा, मैं तो पक्ष में था ही। अब ये कह रहा सब मुझे आप दिलाओ, फिर सब छोड़ के भजन करो, तो तेरे पास है क्या जो तू करना सीधा भजन? राम जी ने कहा पूरी बात तो समझ ले। तो कहने लगा, ए सब राम भक्ति के बाधक, कहत संत तो पद अवराधक। ये सब आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसा आपके चरणों के अवराधक संत कहते हैं। राम जी ने कहा अच्छा तो तू क्या सोचते है? सुग्रीव ने कहा महाराज मेरी सोच में शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ये शत्रु मित्र दुख सुख ये जो जग में है ना, ये सब माया से है, ये परमार्थ नहीं है। माया में लिप्त होता है जीव, उसे सुख लगता है, इसे दुख लगता है, बाकी परमार्थ थोड़ी है। और बाली परम हित दासु प्रसादा, मिले राम तुम समद विसादा। बाली तो मेरा परम हितैषी है, अगर वो मुझे नहीं मार के निकालता तो आप थोड़ी मिलते, आप मुझे मिले। सपने से जैसन होत लड़ाई, जागे समुदित मन सकुचाई। जगने पे मन में संकोच होता है। अब सपने की लड़ाई कोई सत्य थोड़ी है, तो ये क्या है? ये सब जगत सपना है। राम जी ने कहा तो तुम चाहते क्या हो? सुग्रीव ने कहा अब प्रभु कृपा करो यही बाती के सब तजी भजन करो दिन राति। आप कृपा करो, सब छोड़ के मैं आपका भजन करूं। राम जी ने कहा फिर हमारी प्रतिज्ञा का? सुनी विराग संयुक्त कपिबानी, के वानर की वैराग रूप युक्त वाणी को सुना, ये वानर की छलांग को सुना, बोले पिए श्री राम गणपा। राम जी ने हंस के कहा कि चलो ठीक है, तुम सब छोड़ के भजन करना चाहते। सुग्रीव ने कहा तो राम जी ने कहा पहले सब दिला तो दो, फिर छोड़ देना। तो सब दिलाओ तो सब तो तभी मिलेगा तब बाली का वध होगा, और मेरी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। तो बाली का वध कर देते हैं, तुझे मैं किष्किंधा का सिंहासन सौंप दूं, फिर तू सब छोड़ के आ जाना, मेरा भजन करना। तो तेरा भी मन सही हो जाएगा, तेरा भी विचार पूरा हो जाएगा, मेरी भी प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। जा। सुग्रीव ने कहा राम जी ने कहा बाली को ललकार युद्ध कर। सुग्रीव ने कहा मैं? हाँ तू ही जाएगा, मैं तेरी सहायता के लिए खड़ा हूं। सुग्रीव किष्किंधा के द्वार पे आके बाली को ललकारने लगा, बाली बाहर। फिर दूसरी बार बाली बाहर। बाली ने सुना ये आवाज तो सुग्रीव की है, और सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, जिसकी हिम्मत नहीं पड़ती मेरे सामने देखने की, आज वो मेरे द्वार पे आके मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा। बाली क्रोध में भर के गदा लेके चला तो तारा दौड़ के आई, आके बाली के चरण को पकड़ के कहने लगी
इस समय न युद्ध में जाओ पिया, दुख दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। इस समय न युद्ध में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। इस समय न युद्ध में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाहिना नेत्र फरकता है। तारा कहने लगी आप इस समय युद्ध में न जाओ। मैंने गुप्तरों से पता किया, सुग्रीव से जो मिले हैं वो अयोध्या के राजकुमार हैं, उनके बारे में सुना, वो ब्रह्म के अवतार हैं, तो आप न जाओ। बाली ने कहा क्या बात करी है, दुश्मन खड़ा दरवाजे पे मैं छुप जाऊं पर्दों में, धिकार मेरी मर्दानगी को कहलाऊं मैं ना मर्दों में। दुश्मन द्वार पे खड़ा मुझे ललकार रहा है और मैं तेरे आंचल में छुप के बैठ जाऊं। तारा जब कायरों की गिनती होगी ना, तो सबसे पहले नाम मेरा आएगा। वीर का तो युद्ध में युद्ध करके वीर गति को प्राप्त करना ही शोभायमान होगा। पर रही बात का बाली सुन भीरू समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोई मारही तो पुनि हो सना। तुम चिंता मत करो, राम जी समदर्शी हैं, उनके लिए मैं और सुग्रीव बराबर है। फिर भी अगर वो मुझे मार देंगे तो जीवन सनातन हो जाएगा। तो पुनि मोई मारही तो पुनि हो सना, जो कदाचि मोई मारही, कदाचित तो मुझे मार भी देंगे तो मेरा जीवन सनात हो जाएगा। ले गदा दौड़ा बाली, जैसे बाली को आते देखा सुग्रीव भागा, वहां जाके रोका जा राम ने, छुप के खड़े पेड़ की ओट में। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में सुग्रीव कितना समय तक बाली का मुकाबला कर सकता था। 2-4 गदा का प्रहार रोका बड़ी मुश्किल से। बाली ने क्रोध करके एक गदा मारी, सुग्रीव जैसे नीचे पेड़ पड़ा, बाली ने 2 गदा और मारी और सीने पे पांव रख के कहा, भाई है इसलिए आज तो जीवित छोड़ता हूं, और आज के बाद में फिर कभी सामने आया ना तो तेरा कलेजा चीर दूंगा। हटकार मारा चरण का प्रहार, गड़ 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 लुढ़कते हुए सुग्रीव गर गिरते पड़ते राम जी के पास आए। और जैसे ही राम जी को देखा, सुग्रीव का हृदय रो पड़ा और कहने लगा, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। ये भाई नहीं है काल मेरा, ये भाई नहीं है काल मेरा, बल इसका मैंने तोल लिया। ये भाई नहीं है काल मेरा। राम तेरे कहने से उस सोए शेर को मैंने जगाया। वो भाई नहीं है मेरा, वो मेरा काल है। तुमने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम देख रहे थे खड़े खड़े, मुझ पर तो मुक्के पड़ते थे। खड़े खड़े देख रहे थे, वो धमाधम मुझे मारे जा रहा था। और मारना था तो तुम ही 2-4 यही मारते थे, वहां भेज के काय को पिटवाया। राम जी ने कहा तू ही कहेगा या मुझे भी कुछ कहने का मौका देगा। सुग्रीव ने कहा बाकी रहा क्या है।
राम जी ने कहा वो बात नहीं है। तो मेरे प्रभु कहने लगे, मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हैं तो मिलने दो, अगर मिलते हैं तो मिलने दो। मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हैं तो मिलने दो, अगर मिलते हैं तो मिलने दो। मैं खड़े खड़े देख रहा था। जब मैंने तुम दोनों को देखा तो मैंने सोचा इतने वर्षों बाद दोनों भाई आमने सामने हैं, अगर इनका सोया हुआ भातृ प्रेम जागृत हो जाए और ये दोनों आपस में मिल जाएं, तो मैं इनके बीच में क्यों आऊं? सुग्रीव ने कहा आपको मिलने में पिटने में अंतर नहीं आया। राम जी ने कहा वो मैंने पहले देखा, तो फिर क्यों नहीं मारा? मेरे प्रभु ने कहा उसके लिए एक समस्या होगी। क्या हुई? उस पर भी मैं तो बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था, पर तुम दोनों एक रूप से हो, इसलिए तो धोखा खाता था, इसलिए तो धोखा खाता था। उस पर भी मैं तो बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप से हो, इसलिए तो धोखा खाता था, इसलिए तो धोखा खाता था। उस पे भी मैं खड़ा नहीं था, मैंने बार बार धनुष पे बाण चढ़ाया, लेकिन तुम दोनों की एक शक्ल, कहीं गलती से बाली की जगह तुझे बाण लग जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाए, इसलिए मैं बाण नहीं मार पाया। पर कोई बात नहीं सुग्रीव, मेली कंठ सुमन के माला, गले में माला पहनाई जा, ये मुझे तेरी पहचान देगी। सुग्रीव ने कहा राम जी ने कहा बाली से युद्ध करने। कौन? तू? मैं? हाँ महाराज, हड्डियां सब टूटी हुई है, अब 6 महीने में ये सब जुड़ेगी, उसके बाद विचार करूंगा। राम जी ने कहा तेरे मन का वह में तुझे कुछ भी नहीं लगी? प्रभु ने जैसे जैसे हाथ घुमाया सब स्तन की पीड़ा गायब। सुग्रीव ने कहा कहीं दुख तो नहीं रहा? राम जी ने कहा मैंने तुझे कहा ना तेरे मन में वहम है। पठवाते बल देहि विशाला, विशाल बल देके सुग्रीव को भेजा। पर महाराज भगवान को जानो, जपो, सुनो, लेकिन जब तक भरोसा नहीं होता तब तक कल्याण नहीं होता। एक बात का ध्यान रखना। सुग्रीव को भगवान ने माला पहनाई, विजय माला, बल दिया, फिर भी इसे प्रभु के बल का विश्वास नहीं। पुनः आया, आके बाली को ललकारा, और जैसे ही बाली दौड़ा तो सुग्रीव वहीं आया जहां से राम जी पास थे। इस बार उसने केवल बल का उपयोग नहीं किया। आपके पास मानस से देखिए, करी छल बल, छल किया। अगर भगवान के आशीर्वाद का विश्वास होता तो छल नहीं करता, उनके बल से ही काम चल जाता। करी छल बल सुग्रीव बहु, ही हारा भयमान, हार गया प्रदेश।
बाली ने पकड़ के पटका, क्योंकि बाली को पता एक नंबर का भगोड़ा है, भाग जाएगा, पहले इसको काबू करें। पकड़ के सीने पे बैठा, तुझे कहा था ना फिर मत आना, अब तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही हाथ उठाए हृदय विदारण के लिए, तभी राम जी ने खींच के बाण मारा और बाण बाली के हृदय को चीर गया। बाली उछल के एक तरफ गिरा, पर इतना बली था महाराज, गिरने के बाद में एकदम से उठ बैठ गया और कहने लगा, ये डगा डगा धोखा धोखा, ये डगा डगा धोखा धोखा, ये किसका बाण करारा है? बाली जैसे वीर कोई धोखे से किसने मारा है? धोखे से किसने मारा है? डगा डगा धोखा धोखा, हे डगा डगा धोखा धोखा, ये किसका बाण करारा है? बाली जैसे वीर को ये धोखे से किसने मारा है? धोखे से किसने मारा है? धोखे से किसने मारा है? ये दगा दगा धोखा धोखा, ये दगा ये धोखा मेरे साथ किसने किया? मेरे प्रभु पेड़ की ओट से निकले, वो स्वामी जी कहते हैं, परावी कल मही सर के लागे, गाइए, पुनि उठी बैठी प्रभु आगे, श्याम घात सिर जटा बनाए, श्याम घात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चित दीना, पुनि पुनि चित दीना, सुफल जन्म प्रभु कीना, सुफल जन्म प्रभु कीना, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई राम की ओरा, धर्म हेतु गोसाई, धर्म हेतु अब करहु गोसाई, मारे हो याद की नाई, मारे हो प्यार की नाई, मैं बेरी सुगरीव प्यारा, गाइए, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, हे अवगुण कवन नाथ मोहि मारा,
अगनी सुत नारी सुन सख कन्या समते चारी सख कन्या सबने चारे कि नहीं को दृष्टि कहीं जोई नहीं कुछ दिलो कहीं जोई ताही बदे कछु पाप लोई ताही बधे कछु पाप न होई मूड तोई अतिशय अभिमाना मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान नारी सिखावन तरसिन काना नारी सिखावन कर सिन गाना मम भुज दया ते जानी मम भुज बले आश्रित ते ही जानी मारा तरसि अभिमानी मारा चहती अधम अभिमानी
परा विकल महिषर के लागे। जैसे ही बाण लगा बाली भूमि पे गिरा, एकदम से बैठा, सामने देखा तो राम जी आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया है। श्याम गात सिर जटा बनाए, श्याम वर्ण है, सर पे जटा का मुकुट है। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, हल्की लाल आंखें हैं और धनुष पे दूसरा बाण चढ़ाया हुआ है। अगर बाली आक्रमण करें तो दूसरा बाण तैयार है। पर जैसे ही बाली ने राम जी को देखा, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, बार बार बाली ने अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं, सुफल जन्म माना चहकीना, आज मेरा जन्म सफल हो गया। पर जैसे प्रभु पास में आए तो हृदय प्रीति मुकर वचन कठोरा, हृदय में प्रेम है पर ऊपर से शब्द कठोर बोला है। बोला चित ही राम की और, राम जी के सामने देखे बाली कहने लगा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो और मारा मोही व्याध की नहीं। अरे कौन सा धर्म है, आपने मुझे छुप करके मारा। पर एक बात कहूं, मैं बेरी सुगर पियारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। मैं आपका वैरी और सुग्रीव आपका प्रेमी कैसे हो गया? मेरा क्या अवगुण जो आपने मुझे मारा? राम जी ने कहा, बाली अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसत कन्या समेत चारी, भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, बेटे की पत्नी और पुत्री चारों सम होती है। और इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको उसका वध करना पाप नहीं होता। ताई बधे कछु पाप न होई। मूड तो ही अतिशय अभिमान, तुझे इतना अभिमान कि नारी सिखावन करसी न काना, पत्नी की बात को तूने ध्यान ही नहीं दिया। पहले ने कहा रुकी रुकी, रामी ने कहा क्या हुआ? ये हमारे बेडरूम की बात आपको कैसे पता चली? लक्ष्मण जी ने कहा तू जानते नहीं ये कौन है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करें कर्म विधि नाना, ये वो है। अच्छा तो आप वो हैं? राम जी ने कहा मम बुध बल आश्रित ते जाने, मेरे भुजाओं के बल आश्रित तूने जाना सुग्रीव को, मारे सी चहसी अदम अभिमानी, और तू उन्हें मारना चाह रहा था। सुग्रीव ने कहा समझ, बाली ने कहा मारा, अपनी व्याकरण सुधार। राम जी ने कहा कैसे? पहली बात तो आपने मुझे पापी क्यों कहा? राम जी ने कहा क्यों? प्रभु मैं पापी था, पापी हूं नहीं। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, अब हूं कि मैं पापी अंत काल गति तोरी। आप मेरे सामने हैं और आपके ही शब्द है, सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अगनास ही तवरी। और मैं आपके सामने हूं फिर भी आप मुझे पापी कह रहे हैं।
जैसे ही बाली ने कहा मैं पापी था, पापी हूं नहीं, अपनी व्याकरण सुधारी। इस आदमी ने जीवन के अंत समय में एक ऐसी छलांग लगाई, जैसे ही बाली ने ये कहा, राम जी ने बाली के सर पे हाथ रखा। सुनत राम अति कोमल बानी, परसा शीस सरोरहु पानी, अजर करऊं तनु राखऊं प्राणा। बाली, तुम अगर जीवन चाहो तो मैं तुझे अजर अमर कर दूं। बोला बाली कृपा निधाना। बाली कहने लगा, प्रभु जिसने अभिमान से जीवन भर जीता ना, आप मुझे वही वापस देना चाहते हैं ना? अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई। जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं, जिस गति के लिए अंत समय में जीव के मुख से राम निकल जाए तो उसको गति मिल जाती है। आप मेरे सामने हैं, अब मैं जीवन चाहना, अब तो प्रभु आज्ञा है। राम जी ने कहा, बाली कुछ तो मांग ले, तू जो मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। बाली कहने लगा, अब नाथ करी करुणा बिलो के देव जो वर मांगे हो। अब नाथ करी करुणा बिलो देव जो वर मेरी तो जन्म
अंगन कीजिए। अब नाथ करे करुणा विलोकन। देहु जे वर मांगो। नाथ करे करुणा विलोकन। देहु जो वर मांगो। अब नाथ करे करुणा विलोकन। बाली ने जो ये प्रभु से कहा है, मैं कई बार कथा में कहता हूं, जब अपना पूजन पाठ कर लेते हो तो भगवान के सामने इन दो पंक्ति को कहा कर, अब नाथ करी करुणा विलोकन। देहि जे वर मानव। जे योनि जन्महु करम बस कहा। राम पद अनुराग। कहा यहाँ बाली चाहता जो मांग लेता, लेकिन बाली ने कहा अगर आप करुणा करके इस दास पे कृपा करते हो तो प्रभु इतनी कृपा कर दो, मैंने जैसे कर्म किए हैं कर्म के अनुसार मुझे जन्म मिले, लेकिन जहां पे भी मुझे जन्म मिले आपके चरणों का अनुराग बना रखना, आपके चरणों की प्रीति बनी रहे। राम जी ने कहा बाली तेरी याद आएगी। बाली ने पास में खड़े अंगद का हाथ पकड़ा। यह तनय मम सद विनय बल। ये मेरा पुत्र है, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी छाया है, मेरे समान ही बली है। प्रभु इसका हाथ पकड़ ले। राम जी ने कहा इसी को कहो ना कि मेरे पांव पकड़ ले। बाली ने कहा ये पांव पकड़ेगा तो ये जीव है, क्या पता कब छोड़ दे, और आप हाथ पकड़ेंगे तो मुझे विश्वास है आप इसका हाथ छोड़ेंगे नहीं। मुझ में बलराम में दे अभिमान से जीवन भर जीता रहा, और जो कृत्य मुझसे हुआ वो मेरे पुत्र से न हो, इसे अपने शरण में यह तनय मम सन विनय बल। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गई बासुर नर आपन। दास गद कीजिए। गई बासुर नर आपन। अंगद का हाथ प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया। संतान को जन्म देना ही पिता का कर्तव्य पूरा नहीं है कि जन्म दे के उसे पढ़ा लिखा के योग्य बनाया नहीं। जब तक पुत्र को प्रभु प्रेमी न बना दे, उसके जीवन में भगवान की भक्ति का अंकुरण न हो, तब तक माता पिता का कर्तव्य पूरा नहीं होता। ध्यान रखें। अच्छी बात है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं,
लेकिन आपका जीवन तभी सफल है जब आपकी संतान भी भगवान से प्रेम करे, अन्यथा जीवन सफल नहीं होगा। प्रेम होना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम भगवान की बंदगी तो करना सीखे, इतना ही ठीक है। प्रेम तो जितना हम लोगों को होगा उतना ही उनको होगा, पर हाँ आपके अंदर पूर्णता है तो जरूर उनमें कभी न कभी आएगी, ये विचार जरूर रखिएगा। देखिए 21 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन परम सदैव पूज्यपाद धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहा है। अभी हम कथा को विराम करेंगे, उससे पहले कि अभी कथा काफी बाकी है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी जी से कि वो अपना आशीर्वचन हम सबको दें। उसके बाद में मैं अपनी कथा को संक्षिप्त भाव में लेते हुए विराम की तरफ लेके